अब गांव में चले जाइए, चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइए, सब यही बताएंगे भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार तो अखिलेश यादव की सरकार में था, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार मोदी ने सब खत्म कर दिया, योगी ने खत्म कर दिया है। उनकी सरकार में होता है जो आज 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस 112 नंबर पहुंच रही है, तो भाजपा की सरकार में उसका जो 100 नंबर दिया था 112 कर दिया है। और उनका बस चले तो वो गाड़ी जो चल रही है ना, तो 112 नंबर उसको भी बंद करवा देंगे। और जो 108 नंबर है 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती, वो भी नहीं पहुंचती की सरकार ये होती। अच्छा, बिल्डोजर ही चल जाओ। बिल्कुल का खुद वही दिन जैसा काम ही खत्म हो जाए, या तो बनाई चाहिए। अच्छा भाई हमारा लड़का स्कूल जाती है या कैसे जाए, वैसे गरीब गाँव 10 किलोमीटर गरीब, ठीक 10 किलोमीटर। 9 बजे के स्कूल है, ठीक ये का हुआ चलिए 7:30 बजे। बनाया था अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, मतलब ये चाचा ने खुद अपने हाथों से फरुआ डिले उठा के ये साल ही बनाया था। अच्छा, नेता ओढ़ लेते चले जाते हैं, लेकिन काम हम बिल्कुल भी नहीं करते नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने चाचा ने मर्यादा दिखाई, एक प्रकार से मानवता दिखाई। यस, तो आप लोगों के लिए आने जाने के लिए इतना सड़क बनवाई। यस, बनाया था। एक बार एप्लीकेशन यहाँ का लिखकर विधायक जी को दे दीजिए, सांसद जी को दे नहीं, चाहे 50 बार दूं, लेकिन ये रोड नहीं बनेगी। साथियों, दंगल न्यूज आज ग्राम क्षेत्र में मौजूद है और ये विधानसभा लगती है मोहान, लोकसभा लगती है उन्नाव। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद है, सारे पद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी के 3 बार से सांसद है साक्षी महाराज, एमएलए हैं ब्रजेश कुमार रावत, और यहाँ के प्रधान भी भाजपा के हैं। और यहाँ के ग्रामीणों देखिए, एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे में हम भी है, हमारा कैमरामैन भी है, और यहाँ की तमाम सारी जनता है। और यहाँ के जो बीजेपी के नेताओं को एक प्रकार से सबक दे रहे हैं कि आप लोग आंखें खोलकर देख लीजिए। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते, योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन उनकी राज्य में, उनकी सरकार में जो सड़कें एकदम से खराब पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए स्कूल जाने वाले तमाम सारी बहनें हैं, उसके बाद अपने भाई बुजुर्ग लोग हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर है बैठे हुए हैं। थोड़ा इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखिए भैया क्या कहेंगे। भैया, क्यों आप लोग गड्ढे में क्यों बैठ गए हैं आप लोग? भैया, मोदी जी कहते हैं कि बड़ा विकास हो रहा है। विकास देख लीजिए ना, विकास तो यही है जो हम गड्ढे में बैठे हैं। बच्चे जो स्कूली जो छात्र हैं इस गड्ढे में गिर करके बैठे हुए हैं चाला कीचड़ में। अभी तो चलो सूखा है, और जब बारिश होगी तब यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाए। बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं, पैर के कपड़े जो ऊपर चढ़ा लेते हैं, और पता नहीं कितनी इल्लत झेलते हैं, तब जाकर इस रास्ते निकलते हैं। जब स्कूल पहुँचते हैं, वरना पहुँच भी नहीं पाते। इस रास्ते में गड्ढे जैसे इसमें गिर जाते हैं, इतना कीचड़ होता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की यही सरकार, योगी आदित्यनाथ यही तो नारा लगाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आज उन्हीं की सरकार है तो गड्ढा युक्त सरकारें हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने खुद बैठे, आप खुद स्वयं देख लीजिए, ये इनका ये नारा था। अब कहाँ चला गया योगी आदित्यनाथ का गड्ढा मुक्त नारा, और कहाँ चला गया गड्ढा युक्त नारा? आप कोई दिखाई पड़ रहा है आपके सामने? कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। तो आप स्वयं देख लीजिए, ये गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त है। अच्छा, यहाँ के विधायक हैं ब्रजेश कुमार रावत, वो भी यहाँ से जीत गए हैं, 3 बार से साक्षी महाराज हैं। कौनी बस्ती में रहते, कहाँ रहते, दिखाई नहीं देता, ये सब चीजें को दिखाई नहीं देता क्या? वो जब चुनाव होता है, जब चुनाव आएगा 5 साल बीत जाने के बाद, तब उनकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी आंखों में जैसे माड़ा छा जाता है, टिंगुर लगने लगता है, उनकी वो हालत हो जाती है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता। और जब अब जिला पंचायती चुनाव, प्रधानी चुनाव है, अभी जिला पंचायत सदस्य आएगा तो कल हम अपनी कार्यकाल में इस रोड को बनवाने का काम करेंगे। और जब जीत के चला जाएगा तो बताएगा हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो हमारे इसमें क्षेत्र में नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, हम इसको काम करवा पाए। और जब विधायक आएगा तो बोलेगा हम करवाएंगे। और जब विधायक जी चुनाव जीत के चला जाएगा तो विधायक बोलता हमारे क्षेत्र में नहीं। हम गांव में चले जाइए, चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइए, सब यही बताएंगे भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार तो अखिलेश यादव की सरकार में था, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार मोदी ने सब खत्म कर दिया, योगी ने खत्म कर दिया है। उनकी सरकार में होता है जो आज 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस 112 नंबर पहुंच रही है, तो भाजपा की सरकार में उसका जो 100 नंबर दिया था 112 कर दिया है। और उनका बस चले तो वो गाड़ी जो चल रही है ना, 112 नंबर उसको भी बंद करवा देंगे। और जो 108 नंबर है 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती, वो भी नहीं पहुंचती की सरकार ये होती। अच्छा, हाँ, एम्बुलेंस पर ध्यान है, अगर इसी गांव में कोई दुर्घटना होती है तो लगता है यहाँ से एम्बुलेंस निकल नहीं पाएगी, कैसे तो यहाँ से ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर खींच के ले जाएगा, वो एम्बुलेंस तो निकल नहीं पाएगी। तो और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ से आएगी, अभी नेता विधायक को यहाँ से गुजरता होगा, उसका कोई घर यहाँ होता तो बढ़िया हाईवे रोड बनी होती। लेकिन यहाँ तो लोकल ग्रामीण लोग हैं, तो इनको चाहे कीचड़ में चले और चाहे दलदल में चले और चाहे गिरे, कुछ भी है
उनसे कोई मतलब कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। बस चुनाव में आना है, बस वोट लेना है, कैसे जनता को गुमराह करना, क्या करना, उनसे ये तो मतलब है। अब की बार यहाँ की जनता, यहाँ के भाजपा वाले जो विधायक हैं, शासन को सबक वक्त सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी? देखिए, ये जनता अगर चाहेगी तो अब की ही बार 2027 में इनको लात के नीचे दाब देगी और कुछ नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, और भी लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सड़क है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं समुद्रपुर के, जी जी, इतनी रोड खराब थी ये कि बच्चे गिर इधर गए देख ले, थे इधर यहाँ देख, पे। हाँ इधर देख। और यहाँ पे हमारे यहाँ नल लगा है, कम से कम ही 4-5 बच्ची हाँ। कपड़ा धोती थी। हाँ, हाँ, ठीक, हाँ। हम और एक लड़का दोनों जन आकर के अपने डलिया फरुआ से ये रोड को हमने सही कराई अपने हाथ से। अपने हाथ से। अच्छा, ठीक, हाँ, ये सही करा। ठीक है, ये माननीय हमारे संसद जी हाँ। और विधायक जी की। हाँ, हाँ। ठीक, लेकिन जो है सो ठीक है, कर रहे हैं, ठीक तो है। एक बार एप्लीकेशन यहाँ का लिखकर विधायक जी को दे दीजिए, सांसद जी को दे। बार नहीं, चाहे 50 बार दूं, लेकिन ये रोड नहीं बनेगी। महोदय, एक बार एप्लीकेशन लिखकर यहाँ का दे दीजिए, विधायक जी ब्रजेश कुमार रावत कर देंगे, तुरंत काम कर देंगे। चलो सुनो, जिन्होंने नहीं दिया तो उसके हम बात दिया या नहीं दिया, हमने स्वयं खुद दिया। एसडीएम जा करके, एसडीएम कार्यालय में जाकर हमने 3 बार एप्लीकेशन दी अपने गांव की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यही भाजपा की सरकार है, जो उनका नेता विधायक, जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा अच्छा, क्या ये हो करते रहा है। बताइए, अच्छा क्या हम ये बता रहे हैं कि इन बच्चों को हम दे करके ये रोड बनाई थी। अच्छा, अपने अपने कंधों से बनाया, अपने हाथों से बनाया? जी हाँ, ये रोड अच्छा। मोटरसाइकिल नहीं चल पा रहा, अभी साइकिल। बच्चों से पूछेंगे आपके बारे में। बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछ लीजिए, खड़े हैं बच्चे, अच्छा, पूछ लीजिए। अच्छा, बताइए, चाचा कह रहे हैं कि हमने सड़क वड़क बनवाई थी, बात सही कि गलत है? ये सही है, बनवाया था, बनाया भी था अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, मतलब ये चाचा ने खुद अपने हाथों से फरुआ डिले उठा उठा के ये आगे बनाया था। अच्छा, नेता ओढ़ लेते चले जाते हैं, लेकिन काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने चाचा ने मर्यादा दिखाई, एक प्रकार से मानवता दिखाई। यस, तो आप लोगों के लिए आने जाने के लिए इतना सड़क बनवाई। यस बनाया था। आप लोग अब तो विधायक जी से नाराज हो गए होंगे। नाराज हैं तो हम क्या कर लेंगे बताइए। अरे, आपकी बार बदल देंगे, और जब आदमी नाराज होता है ना तो बदल देता है। चलो, जो ऊपर वाला हो, जेके सिर पे ताज रखा हो, चुनाव वह जीती, विधायक हो चाहे एमपी, हाँ हाँ अपना कार्य करना है बस। हाँ, बिल्कुल। ठीक, हम किसी के भरोसे नहीं, ऊपर वाले के भरोसे हैं, जो अपना सुखता था हम बना दिया। हमारे बच्चे जाते हैं आप स्कूल, कहते हैं उनके लिए हम साक्षित कर आप दिया। कहते ऊपर वाले हम भरोसे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ ऊपर वाला नीचे काम करने तो आएगा नहीं, काम तो नेता ही करेगा यहाँ पर। नेता वह मत बिगाड़ी, तब नेता काम करे आई। अच्छा, वो हाँ। मिनट बदलेगा। हाँ, बाकी कम से कम 5 साल से कार्य योजना में पड़ी है। 5 साल से। 5 साल से अच्छा। ये 2 रोड है, हाँ। बिल्कुल बेकार पड़ी है। सबसे ज्यादा 2 किलोमीटर ये रोड खराब है। हाँ, हाँ। ठीक, कोई सुनवाई ही नहीं। सही बात है। मेन रोड है, और मेन रोड वो खुर्दीमो वाली है, वो कार्य योजना में पड़ी है, सबसे ज्यादा बेकार पड़ी है। हाँ। यहाँ इंसान नहीं रहते, वहाँ इंसान नहीं रहते, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही बात है। ठीक, विधायक हैं ब्रजेश कुमार रावत, यहाँ से एमएलए हैं, और यहाँ के प्रधान भी भाजपा की तरफ से। मेरा उनसे अनुरोध है, और यहाँ के तमाम सारे बच्चों का है, बड़े बुजुर्गों का अनुरोध है कि इस सड़क को बहुत जल्दी इसका निर्माण कराया जाए, नहीं तो बार बार यहाँ की लोग आवाज उठाएंगे, तब आपकी एक प्रकार से निंदा होगी। क्योंकि आप ना सड़क बने तो एक बुलडोजर तक खुदवा दिन जाए और गहिर करा दिन जाए, बिल्डोजर ही चल जावे। बिल्कुल एक खुदवा ही दिन जैसा काम ही खत्म हो जाए, या तो बनाई चाहिए। अच्छा भाई, हमारा लड़का स्कूल में जाती है, या कैसे जाए, वैसे गरीब गाँव 10 किलोमीटर गरीब। ठीक, 10 किलोमीटर, 9 बजे के स्कूल है। ठीक, ये का हुआ चलिए 7:30 बजे। भाई, कपड़ा धोई है, खाई है, पी है, नहाई है, समय है नहीं है। ठीक, अगर वो 9:30 बजे अगर पहुंचे स्कूल है, मास्टर इतनी देर कहाँ कह दो भाई। सही बात है। तो अगर रोड बनी गए तो इनका 10 मिनट लेट नहीं हुई। बस सही बात है, यहाँ तो बिल्कुल पास पड़ जाएगा। बिल्कुल 3 किलोमीटर का रेंज है। अब की जो है, जो सोचा जा रहा पलटा मारा जी, कल्टी होगी। हाँ बिल्कुल पलटा मारा तो जी। जब नाई काम हो रहा, हम लोग पैसा तुमसे मांग नहीं रहे, हम तो सड़कें मांग रहे हैं। सड़क मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। सही बात है। क्या भैया? हाँ भैया, जरूर बदले चाहिए एक भी नहीं है। अगर देख लो तुम धरातल पे देख लो, क्यों ये काम हो रहा दिखावा। ये सुनो, ये ऐसी हमारी ग्राम पंचायत है जो यहाँ सा इतिहास रचे हैं लोगों ने। इतनी वोट भर भर के दिया बीजेपी को, इतनी वोट भर भर के दिया है, सभी लोगों ने मिलकर कुछ नहीं, लेकिन धरातल पे काम नहीं। जैसे एक मुजरा नहीं करता है तो नाच के खुश करता है, तो उसी तरह मोदी जी मुंह से बोल देते हैं कि ये हमने दे दिया, वो दे दिया, बाकी काम नहीं करेंगे कुछ भी। अच्छा, काम नहीं करने वाले। तो मोदी की बातों में अब दम दिखा नहीं है।
दम नहीं दिखा है, रत्ती भर ने दम दिखा है। कीचड़ में यही दम दिखा है। दिख रहा है, ये देखो दम दिख रहा है, इतना दम दिख रहा है कि यहाँ से आने वाले बच्चे, ये हमारे यहाँ से यहाँ पे बागें हैं, यहाँ हम बागवानी करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ देखते हैं जब बच्चे यहाँ से बारिश होती है ना, एक बहुआ बारिश हो जाती तो बच्चे वहाँ से पैदल आएंगे, खेत जाना पड़े, यहाँ पे ऐसे माटी ऐसा कीचड़ हो जाता है। सही बात, ये ऐसा हो जाता है यहाँ पे। सही बात है। तो यहाँ चलने वाली सही बात है। तो ये यहाँ के हालात, हम यहाँ के कंडीशन और हालात दिखा रहे हैं और यहाँ के तमाम से लोगों से बातचीत हुई और कह रहे हैं कि अगर साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ के जो विधायक है, हालांकि यहाँ के जो विधायक है उनको सोचना चाहिए था। चाचा बता रहे, कहते कहते गए थक, और अब अगला चुनाव आने वाला है, नई सरकार आएगी, पता नहीं सरकार बने न बने, लेकिन विधायक बदल जाएंगे जरूर। ब्रजेश यहाँ दिखिए नहीं चाचा, देखिए नहीं वोटा नहीं था अब यार, ये बताओ हम गड्ढम ढालन करी हूँ ता लेकिन वही तो आपके समाज क्या रहे, समाज क्या रहे, मजबूरी में देख पड़ी, मजबूरी में देख पड़ी। चाहे घर का हो चाहे बाहर का, इंसाफ की बात हम करी थी। अत्ते गड्ढम ठाड़ा बताओ, लड़का ठाड़ा पूछ लो उनते, हम चूतिया हम जो अपने मोड़े पर डलिया धर धर या रोड बनाई है। आपके समाज के रहे तो मजबूरी ना, समाज को चाहे जहाँ क्या हमने आगे बात करी थी, दूसरे भी तो है, समाज क्या वो तो है यार, रोड बनवा देते हैं हमारे लिए 100 ने क्या। सही बात है। जब रोड हम देख लो कतने आदमी कहे अच्छा बच्चों सही बताओ, नहीं सही बोले हैं, इन्होंने बोला कि अपने इसी कंधे से नहीं अपने हाथों से मुझे रास्ता बनाई है तभी बच्चा जाते हैं, इसी तरह 9-10 किलोमीटर गरेर कौती। सही बात है। और का ब्रिजेश विधायक वहाँ चलती है ऊपर तो वो तो रोड चलती है। सही बात है। आग दिन ऐसे उगती वाला बिलोरो धर जाता है तब औकात पता चलता है। चट्टा लेके आपस जेसीबी ही चलता है उनकी बिलोरो, जेसीबी अच्छा बुलडोजर वाला है बुलडोजर। हाँ सही बात। और कहीं वहाँ तीर मार दिन का तीर मार दिन 2 किलोमीटर रास्ता है बनवा दो। हुआ तीर मारे यहाँ सड़कें नहीं बनवा सड़क करियौता गड्ढम ठाड़न। ये बताओ 12-14 लड़का आवती हैं, इनकी खातिर हम मेहनत की न, कहा हमारे किन इनकी शिक्षा की न, हमारा का भी करा है। सही बात है। न 10 किलोमीटर गरेर के कति भी दिया कपड़ा धोवा हो नल पर आगे वाला है। हाँ पूछ लो इनते सबसे लड़कन थे पूछो। तो यहाँ मतलब जब गिर जाते तो आगे नल पर आप लोग हाथ पैर वगैरह धोते होंगे। हाथ धोते हैं। सही बात है। लेकिन चाचा ने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए। हाँ बहुत मेहनत की है बाबा ने मेहनत की, लेकिन नेता कोई नहीं सुनता आप लोगों की बात। कोई कुछ नहीं सुनता है। नेता के बच्चे होते तो सुनते, नेता के तो बच्चे हैं नहीं, नेता के बच्चे यहाँ निकलते नहीं, नेता तो आम जनता के निकलते हैं, उनको दिक्कत होगी, दिक्कत उनको तो होती नहीं। ब्रजेश रावत की यहाँ स्कॉर्पियो निकलती या उनके यहाँ से बच्चे स्कूल जाते तो उनको दर्द होता, उनको दर्द कहाँ से हो, क्योंकि उनके तो बच्चे हैं नहीं। यहाँ तो आम जनमानस के लोग हैं तो उनको दर्द है तो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। दिक्कत ये है। सही बात है। तो ये तमाम से लोगों से बातचीत हो रही थी कि विधायक है ब्रजेश कुमार रावत जी, और 2 बार में यानी 9 बार बजट पास हो चुका है। 9 बार का सब पैसा कहाँ हुआ, सड़क नहीं बन पा रही है। सब अपने उसमें बंगलों में लगा दिया और जमीन ऐसी वैसी खरीद ली और इधर उधर लगा दिया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें लगा एक ही बार विधायक बने, 2 बार बन गए। 2 बार बन चुके हैं, 2 बार नहीं भैया 2 बार से लगातार बने विधायक। 2 बार बीजेपी से बने हुए हैं और उसके पहले भी बने हुए हैं। पहले नहीं थे तो 2 बार बीजेपी से तो है। 9 बार मरते तो धरती में पानी आ जाता है। आदमी यार प्रधानी किया तो स्कॉर्पियो लगा। विधायक जी 18 महीना विधायक रह रहा है तो सारे क्या कुछ नहीं बचा रहा है। अच्छा 18 महीना। और अगर विधायक जी जिंदा होती तो आज के यहाँ डामर रोड होता है कि नहीं होता है? वो सही बात, डामर रोड होता है। इसके पहले समाजवादी से विधायक माननीय हमारे स्वर्गीय राम खिलावन पासे जी थे, कोरा बसपा थे, उन्होंने ये रोड बनवाने का काम किया था। उधर देखे 2 से 3 किलोमीटर रोड उन्होंने बनवाया था। अभी तक भाजपा की सरकार निकली, बसपा की द्वारा भी बन गई, लेकिन वहां तक अभी तक उस पर दोबारा रोड बनी ही नहीं। अच्छा जहाँ पर हम लोग खड़े, यहाँ पर जो ब्रजेश कुमार रावत ने 10 सालों में कितना काम किया इस क्षेत्र में? नल नहीं लागा है, नल नहीं लागा है, और क्या बताइए? बताने की क्या जरूरत है? विधायक ने बम्बर लगवाया। नल नहीं लागा है कहूँ पर हमारी जानिब नहीं लागा, बनते लागो तो लागो है। क्या बच्चों तुम्हारी जानिब लागा है? इतना बड़ा सब मामला कुछ हो ही नहीं रहा है। सब मामला क्रेडिट मिल रहा है कि सब भाजपा नंबर 1 पर चल रहे हैं, यहाँ सब जीरो का खड़े। भाजपा कब की जब वोट मिली है तब मालूम हुई। अच्छा बिहार बिटिया हो रही वोट है बच्चा, बड़ा विरोध है। अब के हमका मामला उनका खराब चल रहा है। अब खराब ऊपर भाजपा सरकार अगर बैलेट पेपर पे करती है तो मैं इतना ये कहता हूँ, आपका ऑन कैमरा भी चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो भाजपा हम तो बता रहे हैं 10 सीट निकलना मुश्किल उत्तर प्रदेश में होगा अगर जो बैलेट पेपर पे होता है चुनाव तो। अन्यथा अगर ईवीएम मशीन से होती तो भैया वो तो अब जान ही रहो बिहार में क्या हुआ और यहाँ भी क्या होगा।